नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हमने जो फर्स्ट लेक्चर राजस्थान की ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हमने डाला था, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज जो राजस्थान की ज्योग्राफी उसका एक लेक्चर और डालेंगे। और उस लेक्चर की जो कंटिन्यूटी है, राजस्थान की ज्योग्राफी के जितने भी लेक्चर होंगे उनकी कंटिन्यूटी जो है वो आपको हमेशा मिलती रहेगी, प्रॉपर वे में मिलेगी। चाहे आप लोग यूपीएससी आरपीएससी चाहे किसी भी पर्पज से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा मैटर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों को मिलता रहेगा। और यहाँ आज अपन दूसरा जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से जो जहां तक कल हमने एंड किया था उसी को आज वापस एंड जहां किया था उसी को वापस उसी से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अपने को पहले समझना है। देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले वो चैप्टर अपने से क्या उम्मीद कर रहा है, इससे किस प्रकार के अकॉर्डिंग टू कंपटीशन क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, उसी को अपने को फॉलो करना है और उसी के संदर्भ में अपने को स्टडी करना है। तो सबसे पहले राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति के बारे में अगर अपन बात करें तो विभिन्न कंपटीशन के एग्जामों में किस कई प्रकार से राजस्थान की आकृति को लेकर जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हुए उनमें से अपने को देखना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति जो था, राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर टी एच हेडले। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। प्रोफेसर टी एच हेडले ने राजस्थान की आकृति के बारे में सर्वप्रथम ये बताया था कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि प्रोफेसर टी एच हेडले के अकॉर्डिंग या प्रोफेसर टी एच हेडले के अनुसार राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार की है। तो हमें सिंपल सा ध्यान रखना है किस प्रकार की आकृति होगी, विषम कोणीय। यहां वर्ड को पकड़ करना है, विषम कोणीय, यानी कि राजस्थान की आकृति जो है वो किस प्रकार के कोणों की है, तो विषम कोणीय। और आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है चतुर्भुजाकार। राजस्थान की आकृति जो किस प्रकार की बताई प्रोफेसर टी एच हेडले ने, राजस्थान की आकृति जो बताई वो किस प्रकार की बताई, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये अगर ऑप्शन में आप लोगों को नहीं मिले कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ऑप्शन में कभी कभार क्या होता है कि मिलता भी है और नहीं भी मिलता, तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो आकृति है पतंग के आकार के, इट मींस हम बोल सकते हैं कि राजस्थान की आकृति या राजस्थान का आकार जो किस प्रकार का है, पतंगाकार है ना। और पतंगाकार भी ऑप्शन में नहीं मिले तो कभी कभार अपने को देखने को मिल सकता है कि राजस्थान की आकृति जो है ये किस प्रकार की है, तो रोहम्बस, यानी कि रोहम्बस जो वर्ड है, ये रोहम्बस वर्ड अंग्रेजी भाषा का वर्ड है। अंग्रेजी में पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार की जो आकृति होती है उसी को अपन अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, रोहम्बस बोल देते हैं। तो सिंपली एकदम इजी वे में ध्यान रखना है कि राजस्थान की आकृति को लेकर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो तीन प्रकार के ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है राजस्थान की आकृति के बारे में बताने वाला विद्वान या व्यक्ति कौन था, तो प्रोफेसर टी एच हेडले, ये राजस्थान की आकृति के बारे में बताने वाले विद्वान थे। तो राजस्थान की आकृति के बारे में प्रोफेसर टी एच हेडले ने कितने प्रकार बताया, तो हम बोल सकते हैं कि ये आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। दूसरा अगर अपन बात करें तो राजस्थान की आकृति इसी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार को अपन क्या बोल सकते हैं, रोहम्बस के जैसी। और तीसरा इसका अंग्रेजी वाला जो वर्ड है वो क्या होगा, रोहम्बस। तो यहाँ राजस्थान की आकृति को लेकर आज तक के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए उन सभी कंपटीशन एग्जामों में इन तीन वर्डों को फॉलो किया गया और ये तीनों के तीनों वर्ड आपके सामने है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सिंपल सा ध्यान रखना, देखो एक ही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये ध्यान रखना है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो ये चीज थोड़ी सी अपने को ध्यान से समझना है। छोटा मोटा क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कई कंपटीशन एग्जामों में, छोटे कंपटीशन एग्जामों में इस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है इसकी अगर अपन बात करें तो जैसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे अपन, तो ये जिस प्रकार से राजस्थान के मैप के बारे में अगर थोड़ा सा अगर अपन देखें
तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है कि राजस्थान की ये डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, नॉर्थ, और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ। तो उत्तर से दक्षिण की जो राजस्थान की लेंथ है, जो लंबाई है, इस लेंथ की अगर अपन बात करें तो इस लेंथ की ये जो लंबाई होगी कितनी होगी, 826 किलोमीटर। कितनी होगी, 826 किलोमीटर। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई जो है, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई, तो पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई जो हो जाएगी इस प्रकार से, ये डायरेक्शन होगी आपकी कौन सी, ये वेस्ट, और वेस्ट के बाद में ये कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। तो राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई कौन सी कितनी है, तो चौड़ाई के बारे में अपन बोल देंगे 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब ये बेसिक चीज है, बट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन अपने को किस प्रकार से पढ़ना है और इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज अपने को नोट डाउन करनी है, यहाँ पर समझना है। देखो जैसे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, लंबाई की अगर अपन बात करें तो लंबाई इसमें कितनी बता देगी, 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है जबकि राजस्थान की लंबाई कम है। इसी को भारत की आकृति के संदर्भ में अपन लोगों को किस प्रकार से देखना है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि भारत की लंबाई अधिक है, जैसे राजस्थान की चौड़ाई अधिक है तो भारत की तो क्या है, लंबाई अधिक है, जबकि जबकि भारत की चौड़ाई जो है वो क्या है, कम है। ठीक इसके विपरीत राजस्थान का होगा। अगर पूछा जाए कि राजस्थान और भारत की आकृति में किस प्रकार से समानता है या किस प्रकार से असमानता है, तो असमानता वाला अगर यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है कि भारत की लंबाई अधिक है जबकि राजस्थान की चौड़ाई अधिक है। तो ये बेसिक चीजें थी, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, तो ये चीज भी आप अच्छी तरीके से यहां से देख सकते हो। तो भारत राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ध्यान देना, देखो अब हम लोग यहां से सिंपल तरीके से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा जो वो करने वाले हैं। इसमें हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्रफल, और राजस्थान के क्षेत्रफल का अपन जिक्र करेंगे। तो ये सिंपल सा अपने को समझना है, यहाँ पर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। हम विश्व के बाद में भारत और भारत के बाद में राजस्थान, इन तीनों के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का जो एग्जाम होता है इसमें विश्व लेवल को भी उठाया जा सकता है, भारत को भी उठाया जा सकता है और राजस्थान को भी उठाया जा सकता है। इससे अपने को ये पता चलता है कि अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होगी तो वर्ल्ड लेवल का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी अपन अटेंड कर सकते हैं, इंडिया लेवल का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं, और साथ साथ में राजस्थान तो अपना है ही है। राजस्थान के संदर्भ में, सॉरी भारत के संदर्भ में राजस्थान से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, या भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में भारत से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है ये अपने को ध्यान देना। देखो जैसे अगर अपन बात करें तो सब लोगों को पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का टोटल एरिया है। तो इस एरिया के आधार पर अगर अपन बात करें तो राजस्थान का कुल एरिया जो हो गया वो कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल जो हो गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है, सॉरी राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। बट यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा तो है, बट ये सबसे बड़ा कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें अपने को पता करनी है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा भारत का स्टडी, भारत के क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, और भारत के क्षेत्रफल के बाद में अपन लोग यहाँ पर पढ़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। देखो
जब 26 जनवरी 1950 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस वक्त भारत में टोटल नंबर ऑफ स्टेट, भारत के कुल राज्य जो थे वो कुल राज्य कितने थे? 14, 14 राज्य थे। और इन 14 राज्यों की अगर अपन बात करें तो इन 14 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य था, उस राज्य की अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। ध्यान से सुनना है, ये यहां से थोड़ा सा अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, सॉरी। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो था वो कौन सा था? मध्य प्रदेश। कब तक था और कैसे रहा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश जो था, ये मध्य प्रदेश कई वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा राज्य रहा। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से एक स्टेट अलग हो गया, और इस स्टेट की अगर अपन बात करें तो वो स्टेट कौन सा था? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो बना वो कौन सा बना? राजस्थान। अब इसको थोड़ा सा अपने को सिंपल तरीके से एक बार देखना है कि कौन कौन से राज्य कब कब बने, और जब जब ये राज्य नए राज्य बने उसी वक्त क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से बड़े राज्य बने, पहले कौन से थे और अब कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, इनके लिए अपने को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। देखो जैसे अगर हम लोग देखें तो यहां से थोड़ा सा आप लोगों को चेक करना है, देखना। जैसे अगर अपन बात करें लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नवीनतम राज्य कौन से हैं, और भारत के नवीनतम राज्य जो है उन राज्यों को अपने को ध्यान रखना है। ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए अपने को थोड़ा सा अभी लास्ट में आप लोगों को समझ में आएगा कि ये टॉपिक अपने को क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा अपने को देख लेना है कि किस प्रकार से इनको क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो नवीनतम राज्य जब पढ़ लेंगे, और नवीनतम राज्यों के साथ साथ जैसे अगर अपन बात करें राजस्थान का नाम आएगा, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कब सबसे बड़ा राज्य बना, ये चीज अपने को थोड़ा सा समझना है। जैसे नवीनतम राज्यों की अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर आप लोगों को सिंपल तरीके से कुछ भी याद नहीं रखना, बस बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है, और भारत के जितने भी नवीनतम राज्य हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट स्टेट आ जाएंगे। और लेटेस्ट स्टेट के साथ साथ आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। एक सिंपल तरीका है, और मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर यह तरीका आप लोगों ने अपना लिया तो नवीनतम राज्य और राजस्थान कब सबसे बड़ा बना, इसकी जीवन भर के लिए आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। बट आप लोग थोड़ा सा इस मैटर को अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है किस प्रकार से। देखो जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमें याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने को डेट याद रखनी है, दिनांक याद रखनी है, और कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, और आपको आसान भाषा में ये समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक तो डेट याद रखें आपको 1, सेकंड आपको याद रखें 9, और इसके बाद में तीसरी डेट जो याद रखें ये याद रखें 15। तो 1, 9 और 15। आफ्टर दैट इसके बाद अगर अपन बात करें तो मंथ अपने को याद रखना है कौन सा? नवंबर का। इधर भी कौन सा मंथ याद रखना है? नवंबर का। और इधर भी अपने को कौन सा मंथ याद रखना है? नवंबर का। और सन अपने को कौन सी याद रखनी है? तो सन अपने को याद रखनी है 2000। यहां से बिल्कुल एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, और अगर आप लोगों ने इस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया तो जीवन भर की आप लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी कि भारत के कौन कौन से राज्य नवीनतम राज्य हैं, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना। यहां से आप लोगों को एकदम इजी तरीके से समझना है। बस आप लोगों को काम समझना है बोर्ड के ऊपर, और अच्छे से इसको समझोगे तो ये कभी भी आप लोग इस चैप्टर को भूलेंगे नहीं। देखना 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। मंथ सेम है, ईयर सेम है, और डेट जो है वो याद रखनी आपको केवल 1, 9 और 15। अब देखो इसमें किस प्रकार से याद रखना है, क्या याद रखना है। देखो जैसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपन लोग इस चीज को याद रखेंगे। जैसे छोटा सा मुन्ना होता है, और ये मुन्ना क्या होता है कि अपनी मम्मी से जिद करता है, और जिद करने के बाद में मम्मी इसको चांटे लगा देती है, और जैसे मम्मी इसको चांटे लगा देती है तो मुन्ना छत पर चढ़ जाता है। मुन्ना
छत पर चढ़ जाता है, और जैसे मुन्ना छत पर चढ़ जाता है तो मम्मी को उसकी चिंता होने लग जाती है, क्योंकि मम्मी को तो चिंता होगी होगी। क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है कि मुन्ने की हड्डियों का अभी तक इंश्योरेंस हुआ नहीं है, और ये छत से अगर नीचे गिर जाएगा तो इसकी हड्डियां टूट जाएगी। इसलिए मम्मी बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुन्ना छत से उतर भी जा। ये ध्यान रखना है, मैं यहां से आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं, यही वो ट्रिक है जो इस उलझन से आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए मुक्त कर देगी। सिंपल सा सुनना है बस। देखो किस प्रकार से, कौन सी ट्रिक है, तो ये ट्रिक आप लोगों को ध्यान रखना। देखो किस प्रकार की ट्रिक, ये ट्रिक क्या है, मुन्ना मुन्ना छत से, मुन्ना छत से उत्तर बीझा, मुन्ना छत से उत्तर बीझा। ये भारत के सारे नवीनतम राज्य हैं। आज तक अगर अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में कुल राज्यों की संख्या पहले 29 थी, बट वर्तमान में भारत में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में उनकी संख्या कितनी है, तो 28 है। तो इसमें मुन्ना छत से उतर बीझा, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ये कह सकते हो कि इस ट्रिक के माध्यम से भारत के जितने भी नए राज्य बने उन सभी नए राज्यों को यहां पर सार आ जाएगा। देखो जैसे अगर अपन लोग बात करें तो 1 नवंबर 2000 मुन्ना से अपने को यहां पर क्या पकड़ करना है, तो मुन्ना से अपने को पकड़ करना है। देखो मैं से मुन्ना हो जाएगा, और मुन्ना से अपने को पकड़ करना है एमपी, मध्य प्रदेश। मुन्ना से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, है ना। और मध्य प्रदेश से, यहां से ध्यान से सुनना है इसको, मध्य प्रदेश से जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़। ध्यान से सुनना है इसको, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग, मुन्ना, और मुन्ना से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़। तो हम लोग यूं बोल सकते हैं कि 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी दिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य बना, वो राज्य कौन सा बना था, वो राज्य अपन बोल देंगे, वो राज्य कौन सा बना था, राजस्थान। तो ध्यान से सुनना है, समझ रहा है अच्छे से। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उसी दिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो बना, वो कौन सा बना, राजस्थान, है ना। और देखो मुन्ना से एमपी और छत से छत्तीसगढ़ से, इसमें क्या रहेगा, साइलेंट। यहां पर ध्यान रखना, देखो उत्तर से हम लोग बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर से उत्तर प्रदेश, और उत्तर से ही अपने को पकड़ करना उत्तराखंड, उत्तर से उत्तर प्रदेश, और उत्तर से कौन सा, उत्तराखंड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 9 नवंबर, यहां से देखना थोड़ा सा, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो राज्य बना था, वो राज्य कौन सा बना था, उत्तराखंड, है ना। और इसके बाद में देखो बी से बिहार, और झा से कौन सा हो जाएगा, झारखंड। तो हम लोग यूं बोल सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से कौन सा राज्य अलग हो गया, झारखंड। तो यहां से एक बार फिर से देख लेना है, सुनना है, समझ रहे हैं। भारत के नवीनतम राज्य, और भारत के नवीनतम राज्यों की अगर अपन जैसे ही चर्चा करेंगे, तो यहां से थोड़ा सा देख लेना है कि नवीनतम राज्य कौन कौन से है। तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं मध्य प्रदेश, मुन्ना से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़। और जैसे ही 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो बना, वो कौन सा बना, राजस्थान। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो राज्य बना, वो कौन सा बना, उत्तराखंड। तो उत्तर से उत्तर प्रदेश, और उत्तर से कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य नया बना, तो बी से बिहार, और झा से झारखंड। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये 3 भारत के नए राज्य बने। और इसी समय आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और आप लोग अगर अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर भी आप लोगों को एक चीज बीच में ध्यान रखनी है कि सन 2000 में ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई थी। और उस योजना की अगर अपन बात करें, या ज्यादातर हम लोग जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं,
उन सभी लोगों को पता होगा कि जैसे ही हम गांव की सड़क की तरफ एंटर होते हैं तो वहां पर अपने को उस गांव की सड़क के ऊपर बोर्ड लगा हुआ नजर आता है। उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ मिलता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था देश के प्रति, और ये सपना था कि मैं मेरे देश के प्रत्येक गांव और गांव की ढाणी को सड़कों से जोड़ दूंगा। ये उनका एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को साकार करने के लिए इन्होंने, हम बोल सकते हैं कि 2000 में, सन 2000 में ये 3 नए राज्य बनाए भारत के, और 3 नए राज्यों के साथ साथ इसी समय इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। और उन्हीं की ये दूरदृष्टि या दूरगामी सोच ने ही आज हम लोग यूं कह सकते हैं कि भारत में ऐसा शायद ही कोई गांव या ढाणी होगा जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ होगा। तो उनके जीवन का ये टारगेट था देश के प्रति, उनका सपना था। एक सपना तो उनका ये था, जबकि उनका दूसरा सपना एक और था, और वो सपना क्या था कि अगर मैं वापस प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं मेरे देश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेत को नदियों से जोड़ दूंगा। ऐसा वो कर नहीं पाए क्योंकि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने नहीं। अगर ऐसा वो कर पाते तो मैं, या मेरा मानना ऐसा कि राजस्थान को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता। इट मींस राजस्थान की काया बदल जाती, और राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान जो आज अपना मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर प्रत्येक खेत अगर नदी से जुड़ जाता, आज पूरा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मैं ऐसा मान सकता हूं, या मेरा ऐसा मानना है, मेरा निजी मत है ऐसा, कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पूरी हरियाली से या इस मरुस्थल मुक्त राजस्थान हो सकता था। शायद ऐसा ऊपर वाले को मंजूर नहीं होगा, या ऐसा हो नहीं पाया। तो कहने का पर्पज यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, या वाजपेयी जी जिनको एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में देश हमेशा याद करेगा, तो उन्हीं के समय में भारत के 3 नए राज्य बने। और ये भारत के 3 नए राज्य कौन से बने थे? मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा बना? छत्तीसगढ़। और 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा बना था? उत्तराखंड। उसे उत्तर प्रदेश और उसे ही उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 को राजस्थान से, सॉरी भारत से, सॉरी बिहार से अलग होकर जो राज्य बना था वो कौन सा बना था? झारखंड। तो इस प्रकार से ये चीज अपने को याद रखनी है, एकदम सिंपल तरीके से अपन कह सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 1 नवंबर 2000 तक भारत का सबसे बड़ा जो राज्य रहा वो राज्य कौन सा रहा था? मध्य प्रदेश। और जैसे मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ हुआ, तो यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो नंबर आ गया वो कौन सा नंबर आ गया? पहला नंबर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को नवीनतम राज्यों में एक चीज और ध्यान रखनी है, और वो ध्यान कौन से रखनी है कि हम लोग यूं कह सकते हैं कि जैसे यहां से अगर अपन बात करें तो 2 जून, ये चीज भी थोड़ा सा यहां पर डिफाइन करना जरूरी है। 2 जून 2014, 2 जून 2014 को भारत का एक और नवीनतम राज्य बना था। तो उस नवीनतम राज्य की अगर अपन बात करें तो कौन सा नवीनतम राज्य बना था? तो हम बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था जिसको अपन बोलते हैं तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। और ये तेलंगाना जो राज्य बना था, ये कितने नंबर का राज्य बना था? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये राज्य बना था कितने नंबर का? तो ये राज्य बना था 29 नंबर का, 29वें नंबर का राज्य बना था। बट प्रेजेंट में अगर पूछे तो प्रेजेंट में तेलंगाना कितने नंबर का राज्य है? तो प्रेजेंट में तेलंगाना 28 नंबर का। क्यों है ऐसा, क्या कारण है? तो इसका सिंपल सा कारण यह है कि पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, उस स्टेट को 2019 में स्टेट जम्मू कश्मीर जो था उसको यूनियन टेरिटरी, इट मींस केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो वर्तमान में भारत में 29 के कितने स्टेट हो गए? 28। कितने हो गए? 28। तो हम बोल सकते हैं कि तेलंगाना कौन से नंबर का है? 28। और 28 के बाद में अपन बोल सकते हैं कि यहां पर झारखंड जो बना, झारखंड जो कौन सा है? 27। और उत्तराखंड की अगर अपन बात करें तो उत्तराखंड कौन सा होगा? 26। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कितने नंबर का है? 25। तो इस प्रकार से वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। तो ये चीज भी आप लोगों को थोड़ा सा इजी तरीके से ध्यान रखनी है। अब यहां से
थोड़ा सा अगर अपन अच्छे से इसको पकड़ करें तो आगे चीज ध्यान रखना है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल हम लोग पढ़ सकते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,939 वर्ग किलोमीटर। तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? तो 10.41%। ये याद है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? 10.41%। इसके बाद में अगर अपन जैसी चर्चा करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला यहां पर देखा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर। और जैसलमेर का टोटल एरिया कितना है? तो हम लोग कह सकते हैं कि 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो किसका है? जैसलमेर का। और जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि जिला है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का, जो राजस्थान का ये क्षेत्रफल है, इस राजस्थान के क्षेत्रफल का जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो याद रखने का सिंपल सा तरीका देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार फुट हुए हैं और इसको कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान करें। जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है 11, और 11 का डबल कितना होगा? 22। तो 11.22%। यहां से देखना जी, 11.22% क्षेत्रफल कवर करता है अकेला कौन सा? जैसलमेर। तो एक बार फिर से देख लेना है, भारत का क्षेत्रफल ये है और राजस्थान का क्षेत्रफल ये है। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर का एरिया कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जैसलमेर कवर करता है? तो राजस्थान जैसलमेर का कवर करता है कितना? 11.22%। 11 याद रह जाए तो 11 का डबल कर दो, तो 11 का डबल करेंगे कितना प्रतिशत हो जाएगा? 22%। अब बात आती है कि ये तो जैसलमेर सबसे बड़ा हो गया, और जैसलमेर के बाद में अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला अगर अपन बात करें तो सबसे छोटा जिला जो होगा वो कौन सा होगा? तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप लोग सब जानते ही होंगे इसके बारे में, सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला जो वो कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। यहां से अपन पकड़ कर लेंगे। लेकिन धौलपुर और जैसलमेर में क्या इक्वलिटी है, क्या समानता है, इस चीज को अच्छे से याद रखना है। और इसका सिंपल सा तरीका है, यहां से अगर अपन बात करें तो जैसे राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां से देखना कि जैसलमेर और राजस्थान में किस प्रकार से जैसलमेर और राजस्थान को अपन लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो राजस्थान का अंतिम पश्चिमी जिला जो वो कौन सा है? जैसलमेर। और राजस्थान का अंतिम पूर्वी जिला जो वो कौन सा है? धौलपुर। देखो, एक तरफ तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और एक तरफ राजस्थान का सबसे छोटा जिला है ना? तो एक दोनों के डायरेक्शन जो वो एक दूसरे से क्या है? अलग है। इस प्रकार से अपन इस चीज को याद रख सकते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा तो कौन सा होगा? धौलपुर। और सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। और इन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये बेसिक जानकारी थी राजस्थान के बारे में। अब हम लोग राजस्थान के बॉर्डर बाउंड्रीज या राजस्थान की सीमा रेखा के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और इस सीमा रेखा का किस प्रकार से अपन चर्चा करेंगे, ये बिल्कुल एकदम इजी तरीके से अपने को समझना है। बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है, बस आप लोगों की समस्या नहीं है। हम लोग रूबीडियम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को सभी प्रकार के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे, चाहे राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, वो टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट
आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसी के चलते हम लोग आप लोगों से विश्वास दिलाते हैं, और विश्वास के साथ साथ हम लोग आपसे ये उम्मीद और आशा रखते हैं कि आप लोग कहीं पर भी स्टडी करें, कोई सा भी, चाहे आप लोगों ने ऑनलाइन चैनल खरीद रखा हो या उसमें कोर्स ले रखा हो, उस चैनल से, या आप लोग राजस्थान में किसी भी अध्यापक से अगर पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़िएगा उनको। बट एक बार हमारा जो चैनल है इसके ऊपर हमारे लेक्चर देखिए। उन लोगों से मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े अपने आप में बहुत सारे धुरंधर मिलेंगे आपको, लेकिन ये मेरा पूर्णतः विश्वास है कि आप लोगों को अदरवाइज जितने भी चैनल आप लोगों ने देख रखे हैं, हमारा बिल्कुल एकदम लेटेस्ट अपडेट चैनल है, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ अलग मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा। फालतू की बकवासबाजी हम लोग डाउनलोड नहीं करेंगे। हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सारी क्लासें जो है वो अपलोड करेंगे, ताकि एक अच्छे कंप्यूटर का, अच्छे स्टूडेंट का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। इसके लिए हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे विथ एकदम कंसेप्ट वाइज। अब इसी कड़ी में देखो अपन लोग आगे देखते हैं, तो यहां से आप लोग थोड़ा इस प्रकार से इसको समझेंगे, सीमाएं, बाउंड्रीज। एक चीज का आप लोगों को मैं यहां से थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। देखो, जैसे ही आप लोगों के नाम से कभी भी बॉर्डर या सीमा की अगर अपन बात करें, तो सिंपल सा वही अपना तरीका पकड़ करना है। पहले कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक की प्री प्लानिंग या उस टॉपिक की रूपरेखा अगर अच्छे से तैयार हो जाती है, रूपरेखा का मतलब ये समझना है कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से किस किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं, इसकी प्री प्लानिंग, इट मींस रूपरेखा अगर अपन अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो हमारा कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो हम उसको इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। अक्सर तो स्टूडेंट पढ़ते हैं, रट्टाफिकेशन खूब होता है, बट एक पढ़ने का, एक स्टडी करने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बाउंड्रीज जो है, सीमा है, किसी भी देश की सीमा हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी महाद्वीप की हो, किसी भी महासागर की हो, कुछ भी सीमा हो, कहीं से भी आप लोगों को सीमा का ऑप्शन अगर मिले या पढ़ने को मिले, तो इसकी पहले प्री प्लानिंग करो। प्री प्लानिंग का मतलब यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए, तो इसकी पूरी तरीके से अगर इसको समझने के लिए हमें पहले ये ध्यान रखना है कि बाउंड्री जो होती है, ये सीमा रेखा जो होती है, वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, आप लोगों में से कोशिश करना, जो कुछ जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने मन ही मन में ये जरूर सोचने का विचार करें कि सीमाएं कितने प्रकार की होती है। ये थोड़ा सा समझने की, थोड़ा सा अपने आप में बताने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से आप लोगों को समझना। देखो, जैसे ही अगर अपन लोग बात करें, कोई भी क्षेत्र हो, इस क्षेत्र के बॉर्डर की अगर अपन बात करें, तो मुख्यतः सीमा रेखाएं या बाउंड्री जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स। बॉर्डर ऑब्लिक बाउंड्री इज 3 टाइप्स। कोई भी हो, चाहे कोई विश्व का कॉन्टिनेंट हो, महाद्वीप हो, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई राज्य हो, कुछ भी हो, सीमाएं जो होगी, बॉर्डर जो होगा, बाउंड्री जो होगी, वो कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। और ये 3 प्रकार की सीमा कौन कौन सी होती है, इसको आज आप लोग नए ढंग से पढ़ेंगे। प्लस आज आप लोगों को ये कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा कि बाउंड्री 3 प्रकार की होती है। हमने आज तक 2 प्रकार की पढ़ी, या 3 प्रकार की पढ़ी, या 4 प्रकार की पढ़ी, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे दावा कर रहा हूं कि सीमाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 ही प्रकार की होती है। इसके आगे कोई किसी प्रकार की सीमाएं नहीं होती। तो ये 3 प्रकार की जो सीमाएं होगी, ये हमने पहले प्री प्लानिंग कर ली इसकी, किस प्रकार से 3 प्रकार की होगी। तो देखना है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो एक बाउंड्री जो होगी उसको अपन बोल देंगे स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा के बाद में अगर अपन लोग बात करें, तो स्थलीय सीमा के बाद में जो सेकंड टाइप की जो बाउंड्री या बॉर्डर जो होगा, उसको अपन बोल सकते हैं कौन सी? तटीय सीमा। और तटीय सीमा के बाद में अगर अपन बात करें, तो तीसरी प्रकार की जो बाउंड्री होती है वो होती है जलीय सीमा। अक्सर आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, और आप लोगों के नहीं, कई लोगों के ये भ्रम होता है कि तटीय सीमा और जलीय सीमा एक ही होती है, बट एक कभी भी नहीं होती। ये किस प्रकार से नहीं होती?
ये मैं अभी आप लोगों के सामने डिफाइन करूंगा, इसको अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस प्रकार से ये तीनों सीमाएं एक दूसरे से अलग होती है। देखो पहले अपन देख लेते हैं कि स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कौन सी सीमा होगी? ऐसी सीमा रेखा जो स्थल से स्थल के द्वारा डिक्लेयर होती हो, डिफाइन होती हो, डिटरमाइन होती हो, वो सीमा जो होती है वो सीमा कौन सी सीमा होगी? स्थलीय सीमा। आफ्टर देन जैसे अगर अपन बात करें सेकंड पॉइंट क्या है? तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री। तटीय सीमा जो होती है, इस तटीय सीमा कौन सी होगी? तो तटीय सीमा में अपन लोग बोल सकते हैं, यहां से थोड़ा सा देखना कि तटीय सीमा कौन सी होती है, तो इसको थोड़ा सा अपन देख लेंगे। तटीय सीमा में यहां से थोड़ा सा देखना अपने को किस प्रकार से तटीय सीमा की जैसे अगर चर्चा करेंगे तो तटीय सीमा कौन सी होती है ये थोड़ा सा देखेंगे अपन, समझेंगे। देखो जैसे अगर अपन लोग देखें तो तट का मतलब यहां से अपने को ये नहीं समझना कि तट का मतलब किनारा होता है, बिल्कुल तट का मतलब किनारा होता है, बट किस प्रकार से? जैसे हम भारत का एग्जांपल लेकर अगर अपन देखें तो यहां से अपने को समझना है कि तटीय सीमा या कोस्टल बॉर्डर जो होता है वो कौन सा होता है। देखो इसको अच्छे से समझो। यहां भारत के या दक्षिण भारत के अगर अपन बात करें तो दक्षिण भारत के ईस्ट साइड में यहां पर एक वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडी को अपन बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के बाद में अगर अपन चर्चा करें तो भारत के पश्चिम में अगर देखा जाए तो यहां पर एक सी है, इसको अपन बोलते हैं अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरब सागर। तो इधर तो अरब सागर है, इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। तो और थर्ड टाइप अगर अपन यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां से समझना है कि भारत के ठीक दक्षिण में अगर अपन देखें, भारत के किस साइड में देखें? दक्षिण में। तो भारत के दक्षिण में इधर अपन बोल सकते हैं कि इधर है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। अब ये तटीय सीमा रेखा कौन सी होती है इसको अपने को अच्छे से समझना है, और ये तटीय सीमा किस प्रकार की होगी ये थोड़ा सा देख लेना है। जैसे मान लीजिए कि ये लैंड बॉडी भारत का स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग से कोई भी व्यक्ति अगर चलकर यहां पर पहुंचा, जैसे कोई ट्रेन, कोई अदरवाइज कोई भी व्हीकल अगर यहां पर पहुंचा तो वो व्यक्ति पहुंचा तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि मैं तट पर पहुंच गया, और तट का मतलब क्या होता है? किनारा। दूसरी बात यहां पर क्या समझना है कि कोई भी शिप, कोई भी जहाज या कोई भी मछुआरा अगर इस अरब सागर से होते हुए यहां अगर पहुंचता है तो वो भी एक ही बात बोलेगा, और वो बात क्या बोलेगा कि मैं कहां पहुंच गया? तट पर पहुंच चुका हूं। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि स्थल, ये कौन सा भाग होगा? ये स्थल भाग, और स्थल भाग के बाद में ये कौन सा भाग होगा? जलीय भाग। इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं। तो स्थल और जल, जल और स्थल के द्वारा जो ये बाउंड्री लाइन डिक्लेयर होती है, इस बाउंड्री लाइन को अपन बोलते हैं तटीय सीमा। कौन सी सीमा बोलेंगे? तटीय। अब तटीय में जलीय सीमा अलग होती है, जलीय सीमा बिल्कुल अलग होती है। वो किस प्रकार से अलग होती है इसको अपने को थोड़ा सा समझना है। तो अपनी बाउंड्री कितने प्रकार की हुई अभी तक? जबकि सबसे पहले अपन कौन सी देखें? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा के बाद में तटीय सीमा। अब थोड़ा सा जलीय सीमा पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस स्थलीय सीमा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप लोगों का कुछ जो कंफ्यूज है वो कंफ्यूज जो है वो दूर हो जाए। किस प्रकार से देखना, और अपने को राजस्थान के संदर्भ में किस प्रकार से ये तीनों बाउंड्री लाइन पढ़नी है वो अपन अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। देखना जैसे स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो स्थलीय सीमा बहुत प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार की स्थलीय सीमा हो सकती है, बट हम लोग यूं कह सकते हैं कि अपने राजस्थान के रिगार्डिंग, राजस्थान के संदर्भ में अपने को स्थलीय सीमा कौन कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन लोग बोल सकते हैं कि एक तो स्थलीय सीमा जो होती है वो कौन सी स्थलीय सीमा होती है? तो एक स्थलीय सीमा होगी अंतर महाद्वीपीय, स्थलीय अंतर महाद्वीपीय। समझना यहां पर स्थलीय अंतर महाद्वीपीय पहली प्रकार की सीमा ये होगी। स्थलीय अंतर महाद्वीपीय का मतलब क्या होगा? स्थलीय अंतर महाद्वीपीय में अपन लोग सिंपल सा बोल सकते हैं यहाँ पर स्थलीय अंतर महाद्वीपीय का कौन सा मतलब हो जाएगा? तो स्थलीय अंतर महाद्वीपीय का मतलब एक ऐसी स्थलीय सीमा रेखा जो दो महाद्वीपों के द्वारा, जमीन के द्वारा जो डिफाइन होती है उसको अपन बोल देंगे स्थलीय अंतर महाद्वीपीय। सेकंड अगर अपन बोले तो सेकंड कौन सी हो जाएगी? तो सेकंड हो जाएगी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय, स्थलीय अंतरराष्ट्रीय। इट मींस
ऐसी स्तरीय सीमा रेखा जो दो स्थलों को अलग करती हो, सॉरी, दो राष्ट्रों को अलग करती हो, वो कौन सी हो जाएगी? स्तरीय अंतरराष्ट्रीय। तीसरी राजस्थान के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो तीसरी प्रकार की कौन सी हो जाएगी? तो तीसरी प्रकार की हो जाएगी अंतरराज्य। अंतरराज्य। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के संदर्भ में अपने को स्तरीय सीमा कितनी पढ़नी पड़ेगी? 3 प्रकार की। अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के किसी भी प्रकार की किसी महाद्वीप से कोई सीमा नहीं लगती, तो राजस्थान में ये वाली अपने को नहीं पढ़नी है। अंतरराष्ट्रीय, जी हाँ, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ लगती है, और इसको अपन जैसे अपन पढ़ते हैं रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन जो पाकिस्तान के साथ लगती है, उसको अपने को अच्छे से पढ़ना है। अंतरराज्य, और अंतरराज्य में अपन लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ, इंटर स्टेट 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इस तरह सीमा कितने प्रकार की हो गई? राजस्थान के रिगार्डिंग, राजस्थान के रिगार्डिंग कितनी हो गई? 3। कौन कौन सी? अंतर महाद्वीपीय, अंतरराज्य, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। अब तटीय सीमा, तटीय सीमा में यहां से आप लोगों को तो राजस्थान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखना है। तो राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर अपन थोड़ा सा चर्चा करें तो राजस्थान का मैप का देखना है, और तटीय सीमा, क्या राजस्थान के तटीय सीमा लगती है या नहीं लगती है, इसी को अपने को थोड़ा सा यहां पर पकड़ कर है, किस प्रकार से देखना। यहां से राजस्थान के संदर्भ में देखना है। देखो ये डायरेक्शन होगी, इधर कौन सी? नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद में ये कौन सी होगी? साउथ, और साउथ के बाद में इधर कौन सी होगी? ईस्ट, और ईस्ट के बाद में ये कौन सी? वेस्ट। अब राजस्थान की क्या तटीय सीमा लगती है या नहीं लगती? तो राजस्थान के बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई तटीय सीमा नहीं लगती, क्योंकि राजस्थान के अराउंडिंग चारों तरफ अगर अपन देखें तो किसी भी प्रकार की कोई वाटर बॉडी स्थित नहीं है, और वाटर बॉडी जलीय क्षेत्र कोई स्थित नहीं है, तो राजस्थान की किसी प्रकार की कोई तटीय सीमा नहीं लगेगी। इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो जैसे यहां अगर अपन देखें तो यहां पर कौन सा देश स्थित होगा? इधर अपन बोल सकते हैं इधर कौन सा देश है? इधर होगा पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के बाद में नॉर्थ में अगर अपन बात करें तो नॉर्थ में कौन सा हो गया? पंजाब, और पंजाब के बाद में नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व में यहां अगर अपन बात करें तो यहां पर कौन सा स्थित हो गया? हरियाणा, और हरियाणा के बाद में अगर अपन बात करें तो साउथ और ईस्ट में इधर कौन सा राज्य हो गया? एमपी, और एमपी के बाद में यहां अगर अपन बात करें तो यहां पर कौन सा हो गया? गुजरात। गुजरात, और गुजरात के बाद में अगर अपन बात करें तो ईस्ट साइड में यहां पर जो सीमा लगेगी वो किसकी लगेगी? यूपी की। तो इसका मतलब ये सिंपल सा यहां पर अपने को ध्यान क्या रखना है कि राजस्थान के किसी भी प्रकार की कोई वाटर बॉडी कहीं पर भी राजस्थान की वाटर बॉडी स्थित नहीं है, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि राजस्थान तटीय सीमा रेखा नहीं बनाता। तो यहां अपन कह सकते हैं कि आगे चलकर गुजरात की अगर अपन बात करें तो यहां पर कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी जो गुजरात के साथ बाउंड्री बनाती है, तो तटीय सीमा वाला राजस्थान में अपने को पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद में तटीय सीमा अगर नहीं है तो जलीय सीमा भी नहीं होगी। बट जलीय सीमा के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि जलीय सीमा किस प्रकार की होती है, क्या होती है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो जलीय सीमा है, इस जलीय सीमा का जैसे अगर अपन लोग जिक्र करेंगे तो यहां से देखना, जलीय सीमा एक्चुअल में राजस्थान के तो नहीं लगती, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जलीय जो सीमाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो जलीय सीमा भी कितने प्रकार की होती है? तो जलीय सीमा भी होती है 3 प्रकार की, और 3 प्रकार की कहां तक होती है? तो एक तो होती है 12 नॉटिकल मील तक, 12 समुद्री मील तक फर्स्ट, और सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड जो होती है वो होती है 24 नॉटिकल मील तक, और थर्ड टाइप की जो होती है उसकी अगर अपन बात करें तो वो होती है 200 नॉटिकल मील तक। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि जलीय सीमा के बारे में जब कभी भी आपको स्टडी करने का मौका मिले तो जलीय सीमा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। किसी भी जलीय क्षेत्र में, किसी भी सागर महासागर में किस देश का कितना राइट्स होगा, कितना अधिकार होगा, तो ये 3 प्रकार के अधिकार होता है। पहला तो कहां तक होता है? 12 समुद्री मील तक, इसके बाद में 24 समुद्री मील तक, और इसके बाद में होता है 200 नॉटिकल या समुद्री मील तक। तो ये 3 प्रकार का होता है। बट राजस्थान में अपने किसी भी प्रकार की कोई तटीय सीमा नहीं लगती है, तो तटीय सीमा नहीं लगेगी तो सीधी सी बात है जलीय सीमा भी नहीं लगेगी। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाउंड्री या बॉर्डर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब यहां से अगर अपन बात करें कि राजस्थान की सीमा
और राजस्थान की सीमाओं में वो इस एकदम बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझना है, किस प्रकार से क्या समझना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे इस प्रकार से राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग देखना, सिंपल सा यहां पर समझने की कोशिश करना कुछ। जैसे यहां पर राजस्थान का अंतिम जो दक्षिणी जिला है, उस अंतिम दक्षिण जिले का नाम क्या है, जैसे हमने कल चर्चा की थी, तो यहाँ पर अंतिम दक्षिण जिला राजस्थान का जो है वो कौन सा है, बांसवाड़ा, है ना। और राजस्थान का अंतिम उत्तरी जिला जो वो कौन सा है, तो अंतिम उत्तरी जिला श्री गंगानगर। और अंतिम पश्चिमी जिला यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में अंतिम पूर्वी जिला जो हो जाएगा इधर कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। अब यहां पर अपना क्वेश्चन क्या बनेगा वो थोड़ा सा समझ रहा है, देखो किस प्रकार से राजस्थान में यहां से अगर अपन बात करें तो किस किस प्रकार का कौन कौन सा बॉर्डर एरिया है, तो इस बॉर्डर एरिया को अपने को देखना है कैसे। देखो जैसे राजस्थान के ठीक उत्तर में यहां पर एक स्टेट सिचुएटेड है जिसको अपन बोलते हैं पंजाब। पंजाब के बाद में ईस्टर्न साइड में यहां पर जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, यूपी। और यूपी के बाद में नॉर्थ और ईस्ट में यहां पर जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, हरियाणा। और साउथ और ईस्ट में यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। और इसके बाद में साउथ वेस्ट में यहां पर जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, गुजरात। और यहां से अगर अपन बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट में जो होगा वो कौन सा देश होगा, तो ये देश होगा पाकिस्तान। अब जो अपने को पॉइंट समझना है उस पॉइंट की चर्चा करनी है अपने को किस प्रकार से। देखो मान लीजिए कि हमने इस बांसवाड़ा से राजस्थान की बाउंड्री को मापना शुरू किया और यहां से मापते हुए अपन कहां पहुंच गए, जैसलमेर। जैसलमेर से फिर मापना शुरू किया, कहां पर पहुंच गए, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर से हम पहुंच गए कहां पर, धौलपुर। और धौलपुर से फिर से अपन कहां पर आ गए, बांसवाड़ा। तो कुल मिलाकर अपन सिंपल सा अपना क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान की कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है, राजस्थान की कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसको अपने को थोड़ा सा देख लेना है कि राजस्थान की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी। राजस्थान की कुल सीमा रेखा की लंबाई देखना इधर। जैसे राजस्थान की कुल सीमा रेखा की लंबाई की अगर अपन बात करें तो बांसवाड़ा से लेकर चारों दिशाओं में घूमते हुए वापस जैसे अपन लोग आए तो बांसवाड़ा की सॉरी राजस्थान की कुल सीमा रेखा की लंबाई होगी 5,920 किलोमीटर। यहां पर समझना है कि राजस्थान की टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन, राजस्थान की कुल सीमा रेखा की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, कितनी होगी, 5,920 किलोमीटर। और इस 5,920 किलोमीटर की सीमा रेखा पर अगर हम लोग यहां पर चर्चा करें तो इस सीमा रेखा को हम लोग फिर से कितने भागों में डिवाइड करेंगे, तो फिर से इस सीमा रेखा को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, स्थलीय, और स्थलीय के बाद में तटीय, और तटीय के बाद में जलीय। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तटीय और जलीय सीमा राजस्थान के साथ लगती नहीं, तो केवल और केवल कौन सी सीमा रेखा लगेगी, स्थलीय सीमा। तो ये जो कुल सीमा रेखा है इसकी लंबाई 5,920 किलोमीटर। इस स्थलीय सीमा को या टोटल बाउंड्री जो है इसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भागों में। और जैसा कि हम लोग समझते हैं स्थलीय सीमाएं कितने प्रकार की है राजस्थान के रिगार्डिंग, तो राजस्थान के रिगार्डिंग कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। और 2 प्रकार की कौन कौन सी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो है स्थलीय अंतरराष्ट्रीय, एक तो कौन सी हो जाएगी, स्थलीय अंतरराष्ट्रीय। तो ये हो गई आपकी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, है ना। और स्थलीय अंतरराष्ट्रीय के बाद में अगर अपन चर्चा करें तो दूसरी जो होगी वो दूसरी कौन सी होगी, तो दूसरी अपन बोल सकते हैं एक होगी स्थलीय अंतरराज्य, है ना। तो स्थलीय अंतरराष्ट्रीय और स्थलीय अंतरराज्य, तो कुल तो ये होगी 5,920 किलोमीटर। और 5,920 किलोमीटर को किस प्रकार से देखेंगे, एक बार इसको इजी तरीके से देखना है कि राजस्थान की कुल सीमा रेखा की लेंथ होगी 5,920 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा को हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भागों में। और 2 भागों में किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है, तो एक तो हो जाएगी अपनी
स्थलीय अंतरराष्ट्रीय, स्थलीय अंतरराष्ट्रीय। और दूसरी जो होगी, दूसरी कौन सी प्रकार की होगी, तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं, एक होगी स्थलीय अंतरराज्य। एक तो स्तरीय अंतरराष्ट्रीय और दूसरी कौन सी हो जाएगी, स्तरीय अंतरराज्य। अब इसको दोनों की लंबाई कितनी है वो अपने को अच्छे से यहाँ पर स्टडी करना है, समझने की कोशिश करना है। बाकी आप लोगों की कोई टेंशन नहीं है, बस बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है किस प्रकार से क्या। जैसे अगर अपन बात करें तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर अपन यूं बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितने देश स्थित है। तो आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर एक ही देश स्थित है और इस देश का नाम क्या है, पाकिस्तान। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ कौन बनाता है, पाकिस्तान। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितने देश स्थित होंगे, तो आप लोग सिंपल सा बोल सकते हो कि एक ही देश स्थित है। इसके बाद में अंतरराज्य सीमा पर जो राज्य स्थित है वो राज्य कितने हैं, 5, जो अभी हमने पीछे देखा था। बाकी इनको अलग अलग तरीके से अपन और देखेंगे किस प्रकार से देखना है। जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की टोटल लेंथ राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान कितने किलोमीटर की बनाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1070 किलोमीटर। कितने बनाएगा, 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाएगा। दूसरा अगर अपन बात करें तो अंतरराज्य सीमा रेखा जो है, इसके ऊपर कितने राज्य स्थित है, 5। और 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो इन 5 राज्यों में सबसे पहले अपन उत्तर की बात करें तो उत्तर में कौन सा है, पंजाब। पंजाब के बाद में कौन सा आ जाता है, हरियाणा। और हरियाणा के बाद में पूर्व में कौन सा आ जाता है, यूपी। और यूपी के बाद में दक्षिण पूर्व में आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। और दक्षिण पश्चिम में अगर अपन बात करें तो दक्षिण पश्चिम में कौन आ जाता है, गुजरात। तो इस प्रकार से कितने राज्य हो गए, 5। अब अंतरराज्य सीमा रेखा की कुल लंबाई, और कुल लंबाई की अगर अपन बात करें तो कुल लंबाई होगी 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। ये सिंपल सा आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, ध्यान रखना है। कुल सीमा रेखा की लंबाई 5920 किलोमीटर राजस्थान की। और इस सीमा रेखा को हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 2। एक तो स्तरीय अंतरराष्ट्रीय और दूसरी कौन सी हो जाएगी, स्तरीय अंतरराज्य। स्तरीय अंतरराष्ट्रीय जो है वो कितने देशों के साथ शेयर होती है, तो एक देश के साथ, और एक देश कौन सा है, पाकिस्तान। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अंतरराज्य सीमा रेखा पर राजस्थान के कितने राज्य स्थित है, 5। और 5 में कौन कौन से राज्य है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इस अंतरराज्य सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर। इस प्रकार से यहां से अपने को देखना है। बट ये जो कुल सीमा रेखा की लंबाई है 5920 किलोमीटर, इस सीमा के ऊपर राजस्थान के कौन से या कितने जिले स्थित हैं, ये अभी वर्तमान में राजस्थान के नए जिलों की घोषणा हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट अभी बिल्कुल भी भ्रम में ना रहे कि ये जो 19 नए जिले बने ये कहां कहां होंगे। अभी तक राजस्थान सरकार ने इन 19 जिलों की घोषणा की है। अभी तक इनकी बाउंड्री डिक्लेरेशन का अपने पास कोई भी स्टेटमेंट या किसी भी प्रकार की अपने पास कोई गाइडलाइन नहीं है। बट आज का ही अगर आप लोग न्यूज़पेपर, आज का मतलब 1 मई 2023 का अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो साथ साथ करंट में अपडेट रहना है आपको। और यहाँ जो नए जिले बनाने वाली जो समिति है उस समिति ने स्पष्ट कह दिया है कि जून तक सभी राजस्थान के जितने भी नए जिले बने उनकी बाउंड्री का जो डिक्लेरेशन है वो निर्धारण है वो कर दिया जाएगा। बट प्रेजेंट में, वर्तमान में, यानी कि 1 मई 2023 तक आप लोग कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आज तक दे रहे हैं या मई में भी देंगे, तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 23 है। बट ऐसा पूछे कि राजस्थान में कितने नए जिलों की घोषणा की, तो 19। तो घोषणा के साथ राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। इस प्रकार से अपन एक लेक्चर अपना पूरा होगा जो राजस्थान के आज तक के नए जिले जो बने वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने, राजस्थान के स्टार्टिंग से लेकर जब राजस्थान बना, जब राजस्थान
की स्थापना हुई उससे लेकर आज तक राजस्थान के जितने भी नए जिले बने उन सब को डिफाइन करूंगा, और जीवन में आप लोग कभी भूलेंगे नहीं किस प्रकार से एकदम ट्रिक के माध्यम से सारे जिले जो अपन कवर करेंगे। बस आप लोगों का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो यहां से थोड़ा सा देखना आज तक कि ये 5,920 किलोमीटर की सीमारेखा की जो लंबाई है, इसके ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है आज तक बता रहा हूं। जैसे ये नए अपडेट हो जाएंगे तो मैं फिर से आपको इसमें अपडेट करता रहूंगा, लेकिन यहां पर देखना है अकॉर्डिंग टू राजस्थान का मैप। जैसे राजस्थान के मैप के आधार पर अगर आप लोग बात करेंगे किस प्रकार से ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा समझना है बस। जैसे 5,920 किलोमीटर की जो सीमारेखा की लंबाई है ना, इसके ऊपर कुल कितने जिले हैं, इन जिलों को अपने को देखना है। और जैसे नए जिले बन जाएंगे, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं कि जैसे नए जिलों का घोषणा हुई है अभी तक, इनको अमली जमा पहना दिया जाएगा, राजस्थान सरकार इनको मंजूरी दे देगी तो अपन इसको अलग से पढ़ेंगे, बट यहां से थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर है बांसवाड़ा, ठीक दक्षिण में। बांसवाड़ा के बाद में, बांसवाड़ा के ठीक आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में इधर अगर अपन बात करें तो इधर है आपका उदयपुर। क्लियर है? डूंगरपुर के बाद में कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। और उदयपुर के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिरोही, है ना। और सिरोही के बाद में जैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में अगर अपन सॉरी यहाँ पर आ जाएगा बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जैसे अगर अपन चर्चा करेंगे तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। और जैसलमेर के ठीक बाद में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा, बीकानेर। और बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, और सिरोही के बाद में सॉरी बीच में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जालोर। जालोर, और जालोर के बाद में यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। और बीकानेर के बाद में यहाँ पर आ जाएगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद में इधर आ जाएगा हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा चूरू, और चूरू के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा अपना झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में इधर आ जाएगा कौन सा, सीकर। और सीकर के बाद में अगर अपन बात करें तो इधर आ जाएगा अपना कौन सा, जयपुर। और जयपुर के बाद में अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अलवर, और अलवर के बाद में इधर आ जाएगा अपना कौन सा, भरतपुर। और भरतपुर के बाद में इधर अगर अपन बात करें तो इधर कौन सा आ जाएगा, धौलपुर। धौलपुर के बाद में इधर अगर अपन देखेंगे तो इधर आ जाएगा करौली, और करौली के बाद में इधर अगर अपन बात करें तो इधर आ जाएगा सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के ठीक बाद में इधर अगर अपन बात करेंगे तो इधर यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, इधर बीच में थोड़ा सा कोटा आएगा, बट कोटा के बाद में इधर आ जाएगा आपका कौन सा, बारा। और बारा के बाद में फिर से इधर अगर अपन देखें तो इधर आ जाएगा झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में फिर से कोटा आ जाता है, और कोटा के बाद में इधर आ जाएगा अपना चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ से थोड़ा सा आ जाता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में आगे चलकर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ से अगर अपन बात करें कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर। तो ये सारे जिले हैं। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, इसको देख लेना। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, जालोर के बाद में कौन सा होगा, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। कुल मिलाकर अपन लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमने जो राजस्थान की कुल सीमा रेखा की लंबाई पड़ी 5,920 किलोमीटर। ये 5,920 किलोमीटर की सीमा रेखा की जो लंबाई है, इस लंबाई पर टोटल राजस्थान के कितने जिले या कितने डिस्ट्रिक्ट स्थित है, 25। तो यहां से अपना कंक्लूजन क्या निकला, अपना निष्कर्ष क्या निकला कि राजस्थान की कुल सीमा रेखा 5,920 किलोमीटर जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा पर एक तो देश स्थित है, और वो देश कौन सा है, पाकिस्तान। लंबाई कितनी, 1,070 किलोमीटर। दूसरा, अंतर राज्यों का मतलब ये हुआ कि कितने राज्य स्थित है, 5, और 5 राज्य अपन ने देखे थे। और अंतरराज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी, 4,850 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित है, तो राजस्थान के कितने जिले स्थित है, 25। तो पीछे कुल
राजस्थान के जिले हैं कितने वर्तमान तक? 33। कितने? 33। तो पीछे कितने जिले बच गए? 8। 8 राजस्थान के ऐसे जिले हैं, ये ध्यान रखना। कम से कम आज तक 20-25 बार पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो, ये वर्ड को ध्यान रखना, वर्ड का फेरबदल करता है वो, कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं। आंतरिक का मतलब क्या होगा, यहां पर पकड़ के शब्द को, पहले अपने वर्ड देख रहे हैं, वर्ड कौन कौन से हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं, या एक वर्ड दूसरा यूज करता है अंतः स्थलीय। तो राजस्थान के अंतः स्थलीय जिले कितने हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा अगर अपन बात करें तो एक वर्ड यूज करता है राजस्थान के अंतःवर्ती जिले, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के आंतरिक बोले तो भी वही बात है, अंतः स्थलीय बोले तो भी वही बात है, और अंतःवर्ती अगर बोले तो भी बात वही है। तो राजस्थान की जो टोटल बाउंड्री है उस सीमा के ऊपर कितने जिले स्थित हैं? 25। तो पीछे कितने बच गए? 33। तो राजस्थान के अंतःवर्ती, अंतः स्तरीय, आंतरिक जिलों की संख्या कितनी बच गई? पीछे 8। बट ध्यान रखना है, वर्तमान में ये फिगर बहुत जल्द चेंज हो जाएगा, और इसके लिए आप लोगों को हमारा अगला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, जिससे हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जिले जो है वो अब नए बने हैं, और ये इस कुल 5,920 किलोमीटर की सीमा रेखा की जो है, इसके ऊपर कौन कौन से नए जिले अभी वर्तमान में बने हैं, तो इनको अपने को अच्छे से देखना पड़ेगा। और ये किस प्रकार से ये कौन कौन से जिले बने हैं इसको अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट, आग्रह, विनती करूंगा कि हम लोग पूरी ज्योग्राफी, राजस्थान, भारत या विश्व, और पर डे आपको एक करंट की क्लास डेली अपडेटिंग के हिसाब से आपको मिलती रहेगी। और आप लोगों से हम लोग उम्मीद, आशा यही करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। अन्य कोई भी चैनल आप लोग देख रहे हैं, बट एक बार हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब और शेयर करें, और यहाँ पर जो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से देखें। हमारा पूर्णतः विश्वास है कि आप कहीं से भी देख रहे हैं, बट वहां से आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैटर देखने को मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।